हेलो गाइस, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं सरकार। केवल हम इसमें समझेंगे स्ट्रक्चर वाइज, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल में एक एक करके समझाते जाएंगे। पहले लिखेंगे पूरा, तब सामने आएंगे, तब समझाएंगे। लेट्स लर्न। ध्यान से समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा। देखिए, यहाँ से पॉलिटी का मेन स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। सरकार, इसे इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से देखते चलते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका, जुडिशियरी। ठीक है। अब देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि सरकार ये नियम लागू करेगी, सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, एक्स्ट्रा आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सरकार केंद्र सरकार पे, केंद्र में अलग प्रकार की सरकारें होती हैं और राज्य में अलग प्रकार की सरकारें होती हैं। समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार। देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसका मतलब क्या होता है, एक शब्द आता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब जैसे हम लोग डायरेक्ट कोई भी काम करना होगा तो जैसे अपने क्षेत्र में सबसे पहले अगर वो ग्राम स्तर पर है तो प्रधान से कहेंगे, ग्राम प्रधान से कहेंगे न। और अगर मान लीजिए नगर पंचायत या नगर निगम या ये सब है, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका इस स्तर पर है तो जो भी रहेंगे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उनसे कहेंगे। अगर हम और उच्च लेवल पे जाएं तो जैसे वो मुख्यमंत्री हैं तो उनसे कोई चीज़ कहेंगे। और उच्च लेवल में जाएं तब हम केंद्र सरकार में कहेंगे प्रधानमंत्री से कोई भी चीज़। ठीक है। सरकारों का जो स्तर होता है वो ऐसे 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 एक पिरामिड जैसा होता है। तो ये केंद्र सरकार और सेम है स्ट्रक्चर राज्य सरकार। केंद्र सरकार के भी, सरकार के कितने अंग, 3 अंग। ये सब क्या है, सरकार के अंग। ये भी सरकार, ये भी सरकार और ये भी सरकार। सरकार के 3 अंग। यही स्ट्रक्चर हम राज्यों पे भी लागू कर सकते हैं। सरकार के 3 अंग। अब समझते चलेंगे, ध्यान से समझिएगा। व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, यह क्या करती है, व्यवस्थापिका कानून को बनाने का काम करती है। कानून को बनाने का कार्य। कानून को कौन बनाता है, व्यवस्थापिका। कार्यपालिका, कानून को लागू करने का काम, कानून को लागू करने का कार्य। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, कानून का उल्लंघन करता है उसे दंड देने का कार्य। कानून का उल्लंघन करने पर दंड देना। ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सेम ही स्ट्रक्चर राज्य पे भी लागू, सेम ही स्ट्रक्चर केंद्र सरकार पर भी लागू। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आता है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के 3 अंग। व्यवस्थापिका के 3 अंग कौन कौन से, यह व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर किससे किससे मिलकर बनी होती है, 3 अंग इसके भी होते हैं। कौन कौन से, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। संसद, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का प्रावधान है अनुच्छेद 79, लोकसभा का प्रावधान है अनुच्छेद 81 और राज्यसभा का प्रावधान है अनुच्छेद 80। देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज होते हैं लोकसभा राज्यसभा में। 80 81 80 81, इसको याद करने का एक ट्रिक है हमारे पास। लोकसभा
में सदस्यों की ज़्यादा संख्या होती है राज्यसभा में, ये तो सबको पता है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है तो इसको हम प्लस करेंगे 81। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम होती है तो इसको हम 80। ठीक, ऐसे हमने भी याद किया, ऐसे आपको भी बता दे रहे हैं। 79, 80, 81 ये है इसके आर्टिकल। फिर से व्यवस्थापिका के 3 अंग, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। चलिए हम स्ट्रक्चर वाइज एक एक करके सुनते हैं, बड़ा मजा आएगा। इतना समझ में आया ना? व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर, इसके 3 अंग, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। ये है केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका। समझते चलिए बस। केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और संसद। अगर हम करें राज्य सरकार की व्यवस्थापिका, कंपेयर करके थोड़ा सा समझेंगे, तब हम बाद में डिटेल में आपको स्ट्रक्चर वाइज पढ़ाएंगे, बड़ा मजा आएगा। राज्य सरकार की में भी वही 3 होते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, राज्य सरकार। यहाँ पे व्यवस्थापिका के 3 अंग, राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, विधानमंडल, और जहाँ पे ये लोकसभा है यहाँ पे क्या कर देंगे हम? विधानसभा। जहाँ पे राज्यसभा है यहाँ पे विधान परिषद। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल आपको याद नहीं है, हमको मान लीजिए नहीं याद है। देखिए अनुच्छेद 79, इसमें एक ट्रिक है 89 का खेला है इसमें। देखिए कैसे, अनुच्छेद 79 है, 79 में प्लस 89 करेंगे, कितना आएगा? 9 9 18 के 8, 8 लगे 1, 8 7 15 16। 79 में संसद, 168 में विधान मंडल, 79 में संसद, 168 में विधान मंडल। अब एक एक बढ़ाते जाइए इसे। 80 में राज्यसभा, तो यहाँ पे भी 79 + 1 80, 168 + 1 169, 169 में विधान परिषद। ओके, 81 लोकसभा, यहाँ पे 80 में +1 हुआ, यहाँ पे 169 में +1 कर दीजिए, 170 विधानसभा। ये है आर्टिकल याद करने की ट्रिक। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं, जैसे महान्यायवादी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस समय से प्लस करके जाइएगा। 81 में अगर हम प्लस 89 करेंगे तब कितना आएगा? 170 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 89 प्लस करेंगे तो 169 हो जाएगा। यहाँ पे भी 89 प्लस करेंगे तो 168 हो जाएगा। ये 89 का खेला है, मज़ा आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। राज्य सरकार के 3 हैं, इसमें भी मतलब सरकार के 3 हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। व्यवस्थापिका के 3 हैं। यह व्यवस्थापिका किससे मिलकर बना होता है? तो विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। केंद्र सरकार में देखें तो संसद, लोकसभा और राज्यसभा। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए कार्यपालिका देख लेते हैं दोनों की। केंद्र सरकार में जो 3 अंग है, उसमें हम देख लेते हैं कार्यपालिका। हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी कार्यपालिका देख लेते हैं। कार्यपालिका राज्य में भी 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, केंद्र में भी 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक होते हैं राष्ट्रपति, एक होते हैं प्रधानमंत्री। और यहाँ पे कार्यपालिका में 2 अंग, 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। कौन कौन से? राष्ट्रपति केंद्र सरकार में, जो काम राष्ट्रपति केंद्र सरकार में करता है वही काम राज्य में राज्यपाल करता है। राज्यपाल। जो काम केंद्र में प्रधानमंत्री करते हैं वही काम राज्य में
मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, राज्यपाल गवर्नर। ये गवर्नर का पद तो बहुत पुराना है, ठीक है। हमने आपको एक वीडियो अपलोड किया था, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय कैसे कैसे क्या क्या हुआ था सब कुछ, आप लोग उसको देख लीजिएगा, बहुत सी वीडियो है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति जो होते हैं ना, इनको कहा जाता है नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, मतलब सारे जो काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे, लेकिन करता कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री हैं, देखिए ऐसे भी बच्चे बच्चे की जुबान पे चाहे जिससे पूछ लीजिए मोदी कौन है, सब लोग बता देंगे। मेरा भी एक 3 साल का बेबी है, वो भी बता देता है, जैसे कहीं पे भी अगर देखा न्यूज़ चल रहा है तो तुरंत कहता है मोदी जी मोदी जी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी को अभी तक नहीं पहचानता, ठीक है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका और राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका। वैसे ही यहाँ पे भी राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति है, नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति, और मुख्यमंत्री के पास वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है। और वो जुडिशियरी जो न्यायपालिका है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार में, हाई कोर्ट राज्यों में। जब हम डिटेल में एक एक टॉपिक उठाएंगे तो आपको उसके बारे में डिटेल में पढ़ाते चलेंगे, ये तो भी केवल समझाने के लिए है। आगे और देख लेते हैं। ये ब्रिटेन के संविधान से, आपको पता है जिन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली, वहाँ पे भी यही संसदात्मक का अर्थ ही होता है। एक होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, एक होता है संसदात्मक शासन प्रणाली। ये भी पॉलिटी से थोड़ा रिलेटेड है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं स्ट्रक्चर वाइज। देखिए शासन प्रणाली 2 प्रकार की होती है, एक होती है संसदात्मक शासन प्रणाली, एक होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो ये जो संसदात्मक शासन प्रणाली है, ये अपने संविधान में कहाँ के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर यही है, संसदात्मक का मतलब होता है यही 2 प्रकार की कार्यपालिका। संसदात्मक शासन प्रणाली से आशय है 2 प्रकार की कार्यपालिका, ठीक है। एक नाम मात्र की, ऐसे इतना बड़ा होगा, और एक ये प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से आशय है कि सर्वे सर्वा देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन के संविधान में और भारत के संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, जो यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति को ही राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं ना, ये जो है वंशानुगत ना होकर क्या होता है? निर्वाचित होता है। वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है। निर्वाचित होता है मतलब कि जनता द्वारा चुना हुआ होता है, निर्वाचित। अप्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं उनको जनता सीधे चुनती है, और राष्ट्रपति का चुनाव तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन वो भी तो चुने ही जाते हैं, जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने जाते हैं, ठीक है। बस इतना ही थोड़ा सा अंतर है। संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। संसदात्मक का तात्पर्य होता है कार्यपालिका शक्ति। 2 प्रकार कार्यपालिका 2 प्रकार की कार्यपालिका, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र में आते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, जबकि वास्तविक में आते हैं प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका में। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ये अमेरिका का संविधान है, ठीक है। संविधान से एक और क्वेश्चन बन के आता है कि अगर कहा जाए कि भारत में सर्वोच्च क्या है, तो भारत में संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। जबकि अगर कहा जाए कि ब्रिटेन में सर्वोच्च क्या है,
तो ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना गया है। ब्रिटेन में तो संसद के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा वो सभी कार्य कर सकती है, इतनी सर्वोच्च मानी जाती है ब्रिटेन में संसद। ठीक है, आगे आ जाते हैं। हमें अपने भारत में सर्वोच्च क्या है? संविधान। आई थिंक यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा अच्छे से। न समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, तो फिर से एक बार इसी से समझा देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? चलिए आगे अब हम लर्न करेंगे क्या? अभी हमने आपको बताया ना व्यवस्थापिका के, अगर हाँ एक क्वेश्चन देखिए, व्यवस्थापिका के कितने अंग? अगर अंग पूछा जाए तो कितने अंग? 3 अंग, 1 2 3। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। लेकिन अगर पूछा जाए कि संसद के कितने सदन, देखिए संसद, राज्यसभा और लोकसभा, अनुच्छेद 79, 80, 81। और अगर पूछा जाए संसद के सदन, तब हो जाएगा 2 सदन। 2 सदन, पहले में राज्यसभा, दूसरे में लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम संसद ही पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। संसद के कितने सदन? 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा के बहुत सारे नाम हैं, चलिए हम उनके नाम के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा को शिक्षितों का सदन या बुजुर्गों का सदन भी कहते हैं। जबकि लोकसभा को क्या कहते हैं? युवाओं का सदन। ठीक है, राज्यसभा को प्रथम सदन भी कहते हैं, जबकि लोकसभा को द्वितीय सदन भी कहते हैं। ठीक, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राज्यसभा और लोकसभा संसद के दोनों सदन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।